महाराज सुद्युम्न ईला नाम की कन्या में परिवर्तित होने के बाद उनका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध से हुआ और कुछ समय बाद ईला रूपी सुद्युम्न ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था पुरुरवा। जब राजकुमार पुरुरवा बड़े हो गए तब सुद्युम्न ने पुरुरवा को राजा बना दिया और खुद वन में चले गए भगवती की तपस्या करने के लिए। उनका जो राज्य था उसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। पुरुरवा जब राज्य कर रहे थे उसी समय अप्सरा उर्वशी भी ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप के कारण पृथ्वी पर मानव योनि में आई थी। प्रतिष्ठानपुर में घूमते घूमते जब सबके मुख से अप्सरा उर्वशी ने राजा पुरुरवा की प्रशंसा सुनी तब उर्वशी उन पर मोहित हो गई और राजा भी उनसे विवाह करना चाहते थे। तब अप्सरा ने शर्त रखी, हे राजन, आपके साथ मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। आपको इनकी रक्षा करनी होगी और मेरी दूसरी शर्त है, जब तक मैं आपके पास रहूंगी तब तक केवल मैं घी ही खाऊंगी, कुछ और नहीं। और मेरी तीसरी शर्त है, जब हम एक साथ रहेंगे सहवास के अतिरिक्त किसी और समय मैं आपको कभी भी वस्त्रविहीन अवस्था में ना देखूं। और अगर आपने मेरे दिए हुए किसी एक शर्त को भी भंग कर दिया तब मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने सभी शर्तें मान ली और उर्वशी भी श्राप से मुक्त होने के लिए वहां राजा की पत्नी के रूप में रहने लगी। राजा ने भी अपना सब काम त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उर्वशी के द्वारा अत्यंत मोहित रहने के कारण वो पूरा समय केवल उसका ही चिंतन करते थे। एक क्षण भी उनके लिए उर्वशी के बिना रहना संभव नहीं था। इस प्रकार बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन देवलोक में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर देवराज इंद्र ने कहा, हे गंधर्वों, मैं आपको आदेश देता हूँ, आप लोग पृथ्वी पर जाकर राजा के घर से भेड़ों को चुरा लाइए। इससे उर्वशी का श्राप भी मिट जाएगा और वो लौट भी आएगी। तब विश्वावसु और जो भी प्रधान गंधर्व थे उन्होंने रात के अंधेरे में जब राजा उर्वशी के साथ सोए हुए थे तब उन्होंने उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया और आकाश मार्ग से जाते समय वो दोनों चुराए हुए भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र समान पाले हुए भेड़ों को रोते हुए सुनकर अप्सरा उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा से कहा, आपके होते हुए मेरे पुत्र समान भेड़ों को किसी ने चुरा लिया और आप अभी तक कुछ नहीं कर सके, यहीं पर सोए हुए हैं। तब राजा ने भेड़ों को वापस लाने के लिए जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़े। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहने थे और उसी समय उन वसुओं ने भी जानबूझकर बहुत जोर की बिजली चमका दी ताकि उर्वशी उनको बिना कपड़ों के देख ले और उनकी एक और शर्त टूट जाए। और ऐसा हुआ भी। इसी तरह अप्सरा उर्वशी के दिए हुए 3 शर्तों में से 2 शर्त टूट गए और उर्वशी वहां से चली गई। इधर गंधर्वों ने भी रास्ते में उन दोनों चुराए हुए भेड़ों को छोड़ दिया और राजा जब उन दोनों भेड़ को लेकर लौट आए तब उन्होंने देखा कि अप्सरा उर्वशी वहां से चली जा चुकी हैं। लेकिन राजा उन पर इतने आसक्त थे कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी पृथ्वी पर उनको ही ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद जब उन्होंने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर के पास फिर से उर्वशी को देखा और उनको राजा के साथ लौटने के लिए आग्रह करने लगे, तब उर्वशी ने उनसे कहा, हे राजन, आप जैसे चक्रवर्ती राजा को इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के
सुंदरता पर मोहित हुए फिरना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन राजा उर्वशी पर इतने आसक्त थे कि उनको कुछ समझ नहीं आया। तब उर्वशी ने कहा, इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष के बाद आप फिर से यहीं पर आइएगा, तब मैं आपको आपका पुत्र दे दूंगी और एक रात आपके साथ भी बिताऊंगी। ऐसा सुनकर राजा प्रसन्नता के साथ अपने राज्य को लौट गए। इसी तरह 1 वर्ष बीत जाने के बाद राजा फिर से कुरुक्षेत्र में आए। तब उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया और उनके साथ एक रात भी बिताई। इस तरह उर्वशी और राजा पुरुरवा के 5 संतान हुए। इसके बाद एक दिन उर्वशी ने कहा, हमारे पारस्परिक संबंध के कारण सभी गंधर्व आप पर बहुत खुश हैं और आपको वरदान देना चाहते हैं। तब राजा ने वरदान के रूप में मांगा कि मुझे उर्वशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तब गंधर्वों ने राजा को एक अग्निस्थली मतलब अग्नियुक्त पात्र दिया और कहा, इस अग्नि को 3 भाग करो और इससे यज्ञ करो, फिर तुम्हें अपनी कामना के अनुसार उर्वशी की प्राप्ति हो जाएगी। गंधर्वों के ऐसा कहने के बाद राजा उस अग्निस्थली को लेकर चल दिए। लेकिन मार्ग में जाते जाते उन्होंने सोचा कि मैं अग्निस्थली को तो ले आया, लेकिन उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उन्होंने अग्निस्थली को वन में ही छोड़ दिया और अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद जब उनकी निद्रा टूटी, तब राजा ने सोचा, उर्वशी को पाने के लिए ही तो गंधर्वों ने मुझे अग्निस्थली दी थी और मैंने उसे ही वन में छोड़ दिया। अब मुझे उसे लाने के लिए फिर से वहां जाना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने किया, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहीं भी उस थली को नहीं देखा। उसकी जगह राजा पुरुरवा ने एक पीपल के वृक्ष को देखा। तब उन्होंने उस पीपल के वृक्ष को काटकर अपने साथ नगर ले गए और उससे अग्नि बनाकर उससे जो आग पैदा हुई उससे यज्ञ किया और यज्ञ करते समय उर्वशी के साथ एक साथ रहने की कामना की। इस तरह बहुत समय तक यज्ञ करके उन्होंने गंधर्व लोक को प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका कभी भी वियोग नहीं हुआ।